नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आज हम बिहार में सियासी गलियारों में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच में जो खटास है वो अब धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। बिल्कुल। और आरसीपी सिंह की बात कर लें, वो राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको लेकर भी गजब बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आप चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ बहुत गजब हो रहा है। ऑपरेशन कांग्रेस की बात आप कर रहे थे, आखिर ये क्या है? क्योंकि इनके पास भी विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। क्या हो रहा है? देखिए गरिमा, कांग्रेस की चर्चा अचानक सुबह से तेज हो गई है जी। जब से आरसीपी सिंह के जाने और न जाने पर सवाल है, और तब से जब से यह लग रहा है कि बिहार में सरकार हिल रही है। देखिए, कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है। जी। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, 2020 में जीते हैं, आपको पता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अब भी मदन मोहन झा हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। वे अपने को बदलने की मांग कर चुके हैं, मतलब वे चाहते हैं, राहुल गांधी के समक्ष वे प्रस्ताव रख चुके हैं कि आप दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। जी। ऐसे में देखिए, ऑपरेशन कांग्रेस की शुरुआत फिर से तेज हुई है। लेकिन ऑपरेशन कांग्रेस की शुरुआत जो तेज हुई है, उसके पहले यह समझिए कि कांग्रेस में बदलाव की कवायद चल रही थी। जैसा मैंने कहा कि मदन मोहन झा का कार्यकाल पूरा हुआ है। जी। तो नए अध्यक्ष के रूप में जिनका नाम लिया जा रहा है, उनका नाम है राजेश राम। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, दिलकेश्वर राम के बेटे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। लेकिन राजेश राम के नाम पर जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, याद रखिएगा, जिन्हें लालू यादव ने भक्त चुनहर दास कहा था, वे खड़े हैं, वैसे ही इस नाम के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल में भी काफी असंतोष है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वे भी इसके समर्थक नहीं हैं। कहा यह जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस के जो बड़े छत्रप हैं, निखिल कुमार, अखिलेश प्रसाद सिंह, तारिक अनवर, ऐसे तमाम नेता राजेश राम की काबिलियत पर, राजेश राम के नेतृत्व पर और राजेश राम के सांगठनिक क्षमता पर सवाल उठा चुके हैं। और इसी बीच यह खटपट शुरू हो गई जेडीयू और बीजेपी में। आरसीपी को लेकर कवायद शुरू हो गई, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे में जो इनके 19 विधायक हैं, देखिए, जब 2020 के रिजल्ट आए थे तभी से इनका ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन अब जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें यह लग रहा है कि ऑपरेशन कांग्रेस को अंजाम दिया जा सकता है। और पिछले 48 घंटे से कांग्रेस के विधायकों को संपर्क किया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि राजेश राम, जिन्हें अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है, वे स्वयं दलित हैं। लेकिन जो बिहार विधानमंडल दल है कांग्रेस का, और उनमें जीते हुए जो दलित विधायक हैं, उनमें से ही कई उनकी खिलाफत भी कर रहे हैं, प्रतिमा दास तक। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और इसका फायदा कौन उठा ले जाएगा। तो देखिए, खटास तो दिख रही है जेडीयू और बीजेपी में। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कांग्रेस में सिर्फ बीजेपी ही लगी है। ऑपरेशन कांग्रेस की कोशिश जेडीयू भी कर रहा है। आप गाहे बेगाहे देखते रहिएगा, या देखते होंगे कि अशोक चौधरी, जो पहले कांग्रेस ही थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे बिहार के, उनके साथ कांग्रेस विधायकों के नजदीकी रिश्ते दिख जाते हैं यहां वहां। तो जेडीयू भी कोशिश कर रही है। और आपको मालूम है कि अशोक चौधरी इधर के दिनों में नीतीश कुमार के लिए क्राइसिस मैनेजर बने हैं। जब जामा खान को शामिल कराना था, जब राजकुमार सिंह को लाना था, जब सुमित सिंह को लाना था, तो जेडीयू में ये ऑपरेशन करने वाले दो लोग होते हैं, ललन सिंह, वे तो सुप्रीमो ही हैं इस ऑपरेशन के, होम्योपैथ के डॉक्टर माने जाते हैं, और अशोक चौधरी। लेकिन अब जबकि हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, वैसे में बीजेपी की जरूरत अधिक है। बीजेपी को भी यह बात समझ में आ रही है कि यदि रिश्ते में खटास आई, नीतीश कुमार ने कोई गेम नया किया, तो राज्यसभा में उनके 2 सांसद कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, एक राज्यसभा सदस्य के निर्वाचित होने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी, और इनके पास आज की तारीख में 82 नहीं, 82 नहीं है, 77 ही है।
तो 5 वहां भी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एक्स्ट्रा वोट जेडीयू के पास तो एक ही है, अब आरसीपी सिंह जाएंगे, दूसरा जाएगा, आरसीपी सिंह के नाम पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है, तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा वोट है। तो परंपरा तो बिहार में यह रही है कि जो 5 सीटें हैं उसके लिए 5 उम्मीदवार ही खड़े होते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह इतने बड़े नाम हैं कि क्या वे चुप बैठ जाएंगे यदि टिकट काटा जाता है? और यदि वे चुप नहीं बैठते हैं तो फिर उन्हें वोट कहां से मिलेगा? इतनी बड़ी संख्या में जेडीयू के विधायक आरसीपी की सिंह के साथ अभी खड़े हो जाएंगे, यह समझ में नहीं आता। भविष्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी की स्थिति तो यह है कि आरसीपी सिंह से मिलने में भी लोग कन्नी काट रहे हैं। और जो प्रस्तावक चाहिए 10 विधायक, देखिए जेडीयू ने तैयारी पहले कर ली है। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुला ली थी मंत्रियों की और विधायकों की, और जो प्रस्तावक का फॉर्म होता है नामांकन के फॉर्म में, उसमें सभी जेडीयू के विधायकों का साइन करा लिया गया है। मतलब उनके 43 अपने, इसके अलावा जामा खान, राजकुमार सिंह, उनके साइन करा लिए गए हैं। और एक प्रस्तावक दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता है। तो जेडीयू अपने सेफ साइड में यह भी कर सकता है कि जिसे भी उम्मीदवार बनाए उनके नामांकन के 4 सेट जमा कराए जाएं, जिनमें 10-10 विधायकों के प्रस्तावक होने का प्रमाण होगा। तो कांग्रेस का ऑपरेशन शुरू हो गया और इसलिए जो कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बदलाव की तैयारी चल रही थी कि राजेश राम को किसी भी समय में भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब यह राज्यसभा का चुनाव, मतलब राज्यसभा का चुनाव जब तक खत्म नहीं होता है और बिहार में जेडीयू और भाजपा के बीच यह लड़ाई कहां तक आ गई जाती है, यह देख न लिया जाए, इसे रोका जा सकता है। क्योंकि संकट यह है कि पहले कांग्रेस को बचाओ। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों राहुल गांधी की मुलाकात लंदन में तेजस्वी यादव के साथ हुई, बिहार की राजनीति पर चर्चा हुई होगी। उन्हीं दिनों में बिहार में और दिल्ली में लालू यादव और राबड़ी देवी मीसा भारती के ठिकानों पर रेड हुई। तो कांग्रेस का संकट, नया संकट खड़ा हो गया है और कांग्रेस का ऑपरेशन, 19 विधायक हैं, वहां विभिन्न मत वाले विधायक हैं। तो ऐसे में बिहार में अभी बहुत सारी राजनीति होनी है और राजनीति के अलग अलग रंग आपको दिखेंगे। कहीं ऑपरेशन कांग्रेस हो रहा होगा, कांग्रेस मैंने कहा कमजोर करी है। देखिए, महागठबंधन में सीपीआई एमएल है, तो सीपीआई एमएल के जो विधायक होते हैं वे विचारधारा से इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ पाना मुश्किल होता है। फिर आरजेडी, इतने विधायक हैं, तोड़ ही पाना संभव नहीं है। और जब तक नीतीश कुमार है तब तक जेडीयू में आप कह लें कि तुरंत सेंधमारी हो जाएगी, यह संभव तो नहीं दिखता है। कोशिश होगी, वक्त लग सकता है। यदि देखिए यह कोई ऑपरेशन पूरा भी होता है तो बहुत सारा वक्त लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार नेता हैं। और आपने देखा ही कि पिछले दिनों जब बैठक हुई विधायकों की, तो सारे विधायकों ने एक मत से कहा कि जो आप फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। तो ऑपरेशन कांग्रेस शुरू हो गया है। राजेश राम की नियुक्ति जो लग रहा था कि किसी भी क्षण हो सकती है, क्योंकि भक्त चरणदास, उन्होंने बाकी जिन नेताओं के नाम आगे किए पीछे किए, लेकिन वे खड़े हैं राजेश राम के साथ ही। और राजेश राम के नाम पर दिल्ली में झगड़ा भी हो चुका है। तारिक अनवर खिलाफ हैं, अखिलेश सिंह खिलाफ हैं, निखिल कुमार खिलाफ हैं और कई दलित विधायक खिलाफ हैं। तो जेडीयू और बीजेपी के घटनाक्रम के बीच में ऑपरेशन कांग्रेस का भी ख्याल हमें और आपको रखना होगा। तो बिल्कुल ऑपरेशन कांग्रेस शुरू हो गया है बिहार में और बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई के बीच में ही ये सब हो रहा है। आगे बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, इन सभी कड़ियों को जोड़कर हम आपको सभी से अपडेटेड रहेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ पल पल की खबर के लिए बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।